मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आदरणीय सज्जनों, गीता प्रेमियों, गीता के द्वारा ज्योतिष गान प्रसंग के अंतर्गत आज हम सूरदास जी की एक पद से, जिसमें महाकवि सूरदास जी ने भविष्यवाणी की है, जो आज के समय में बहुत ही खरी उतर रही है, उसका दिग्दर्शन कर रहे हैं। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सम्मत 2000 के ऊपर, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो जोग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सहस बरस लगी सतयुग बीते, सहस बरस लगी सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल बने पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बने पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास ये सूरदास ये हरि की लीला, सूरदास ये हरि की लीला, तारे नाही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, धीरज क्यों न धरे। अति सुंदर प्रसंग है। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों नहीं धारण करता। 2000 सम्मत के बाद ऐसा योग आएगा जब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अकाल पड़ेगा, और उस अकाल के समय बहुत प्रजा जो है अर्थात प्राणी
संपूर्ण विश्व में अकाल मृत्यु व्याप्त हो जाएगी, बहुत मरेंगे प्राणी। लोग असमय में मृत्यु को प्राप्त होंगे और पुनः 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सतयुग आएगा। तब धर्म की बेल लता बढ़ने लगेगी और उस समय पृथ्वी सोने के फूल फूलने लगेगी और सुख की दशा लौटेगी। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की लीला जो है ना, टालने से भी नहीं टलेगी। तो आज जो समय में कलयुग का जो विभत्त दृश्य प्राप्त हो रहा है हमको, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा आश्वासन इस भजन के माध्यम से सूरदास जी ने जो भविष्यवाणी की है उस पर विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आलोक में विचारणीय, ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार कुल 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और सृष्टि का आरंभ सतयुग से होता है जो 17,28,000 वर्ष तक चलता है। और पुनः त्रेता युग का आगमन होता है जो 12,96,000 वर्षों तक संचरण करता है। और इसके पश्चात द्वापर युग का आगमन होता है जो 8,64,000 वर्षों तक चलता है। इसके बाद कलयुग का प्रवेश होता है जिसकी अवधि 4,20,000 वर्ष है। इन 4 युगों के मानने को चतुर्युगी का मान कहा गया है। और ऐसे ही जब ये चारों युग 1,000 बार अपना भ्रमण करते हैं, 1,000 बार अपना भ्रमण जो है पूर्ण करते हैं, उस समय तक हमारी मनुष्य की गणना के अनुसार, मानवीय गणना अनुसार कुल 4,32 करोड़ वर्ष होता है। अब देखिए, इसी को एक कल्प कहते हैं और यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और इतनी रात्रि होती है, अर्थात ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र 8,64 मानवीय वर्षों के बराबर कहा गया है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, सहस्र युग पर्यंत अहर्येद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेओ रात्र विदो जना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग 1,000 युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को तथा इतनी ही रात्रि को, अर्थात 1,000 युग पर्यंत जो जान जाते हैं, वस्तुतः वे ही अहोरात्र वेता यानी काल के तत्व को जानने वाले कहे जाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखो, जातक के जीवन में ग्रहों की महादशाएं चलती है। उन 9 ग्रहों की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा आती है। 9 ग्रह आप जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो उन 9 ग्रहों की महादशा प्रत्येक ग्रहों की इनमें प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा आती है। पुनः एक ग्रह की अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा चलती है अंतर्दशा में, और उस एक ग्रह की प्रत्यंतर दशा में पुनः 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा तथा एक ग्रह की सूक्ष्म दशा में भी उन्हीं 9 ग्रहों की प्राण दशा चलती है। तो ये सूक्ष्म विचार कुंडली में जातक के जीवन संदर्भ में किया जाता है ज्योतिष के अनुसार।
अब इसी प्रकार से प्रत्येक जो है युग में चारों युग जो है थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए आते हैं। कलयुग में भी चारों युगों का अंतर थोड़े थोड़े काल पर आता रहेगा और ये प्रकृति का अटल नियम है। महाकवि सूरदास जी के इस पद पर विचार करने से हमें यही प्रतीत होता है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद अर्थात हमारा विक्रमी संवत के 2000 वर्ष व्यतीत होने पर 1000 वर्ष पर्यंत कली प्रभाव अपने चरम पर होगा और इस 1000 वर्ष में पुराणों, इतिहास ग्रंथों एवं ज्योतिष शास्त्र में वर्णित जो नाना प्रकार के उपद्रव, अमंगल एवं कलयुग का विभत्स रूप जो प्रकट होगा, जनता में त्राहि त्राहि की स्थिति बन जाएगी। इस अवधि में दिव्य अंतरिक्ष एवं भौमादि उत्पाद वृद्धि को प्राप्त होंगे। अधर्म की वृद्धि से प्रकृति क्षुब्ध होगी और जनपद विध्वंस होना आरंभ हो जाएगा। अधर्म की वृद्धि, धर्म की हानि, सर्वत्र आतंक, प्राकृतिक उत्पाद, प्रकृति में विपर्य, प्रजाओं की जो अतिशय वृद्धि, पृथ्वी की आकुलता बढ़ेगी, महामारी बढ़ेगी जो आपके सामने कोरोना के रूप में आ ही रही है। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, अण्वस्त्रों का प्रयोग, प्रजा में इति का भय, दुर्भिक्ष का प्रकोप, संसार के विभिन्न जो है देशों में युद्ध और विश्व युद्ध की स्थिति बनने से ये पृथ्वीवासियों का क्षय होने पर फिर क्या होगा? सूरदास जी के अनुसार स्वल्प धर्मात्मा, पुण्य आत्मा वही शेष रहेंगे, वो बचे रहेंगे और ये स्थिति लगभग 1000 वर्ष पर्यंत चलेगी और पुनः पृथ्वी की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। कलयुग में ही सतयुग अवान्तर रूप से प्रविष्ट होगा, जैसे महादशा में अंतर्दशा आती है, और हरि कृपा से धर्म की वृद्धि होगी। अपने पुण्य प्रताप से बची हुई प्रजा सुखी हो जाएगी और वातावरण निर्मल हो जाएगा, चारों ओर सुख शांति में समृद्धि छा जाएगी। और ऐसा इस पद के जो है में वर्णन है। संवत का उल्लेख निश्चित ही सूरदास जी की दृष्टि में विक्रमादित्य संवत है, कारण सूरदास जी भी इसी संवत की 16वीं विक्रमी में जीवन यापन कर रहे थे और संवत 2000 के ऊपर कहकर उन्होंने किसी एक दिन, एक मास अथवा एक वर्ष की ओर संकेत नहीं किया है, अपितु उनकी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 2000 के पश्चात 3000 विक्रमी संवत के मध्य ये उपयुक्त घटनाएं घटित होना प्रारंभ होगी, जो हम देख ही रहे हैं हो रही है। संभव है महात्मा सूरदास जी का यही आशय है। अतः घबराइए नहीं और कलयुग में इस बचने के लिए, इस प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सदैव करते रहो और आनंद से मगन होकर के रहो। नारायण 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 नारायण।